कक्षा 10वीं विषय गणित, इकाई 6 त्रिभुज, प्रश्नावली 6.5। आकृति 8 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। तो दर्शाइए कि OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग ऋण OE का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर होगा AF के वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग। इसको अपने को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। आकृति अपन ने ये बना रखी है त्रिभुज ABC की। इस त्रिभुज ABC की आकृति में यदि हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लिख रहे कि हमको क्या दिया है। शुरुआत करें हम दिया है से। क्या दी गई आकृति त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, त्रिभुज ABC के कहाँ अभ्यंतर में मतलब अंदर, त्रिभुज ABC के कहाँ अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ये स्थित कोई बिंदु O है। O से OD OF कैसे है, लंब खींचे गए। क्या खींचे गए हैं, 90 अंश के कोण। ठीक, कैसा, OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर तथा OF लंब है AB पर। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसी कंडीशन में हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि OA की घात 2 OA की घात 2 धन OB की घात 2 धन OC की घात 2 ऋण OD की घात 2 ऋण OE की घात 2 ऋण OF की घात 2 बराबरी से इसके AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग। इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम यहाँ एक रचना करते हैं। रचना कुछ इस प्रकार से रहेगी। हालांकि हमने आकृति में रचना को कंप्लीट कर चुके। कौन सी रचना थी, ध्यान दीजिए। O से A को मिला दिया, O से B को मिला दिया, O से C को। तो यही रचना है। क्या, OA कमा OB और किसको, OC को मिलाया। O से A, B और C को क्रमशः क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। उपपत्ति अब हमारे पास में ध्यान से देखेंगे तो इस उपपत्ति को ध्यान से समझना। समकोण त्रिभुज OAF में, कौन से में, OAF, समकोण त्रिभुज OAF में हम जानते हैं कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है वो, कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग बराबरी से, कर्ण का वर्ग यानी OA का वर्ग बराबरी से OF का वर्ग धन AF का वर्ग। काहे से लिखा इसको हमने, इसको लिखा बोधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था। जैसे इस समकोण त्रिभुज को लिया है
वैसे ही अगला समकोण त्रिभुज हम लेंगे ओ बी डी में। पुनः क्या कर रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, इसमें भी यही बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ओ बी की घात 2 बराबरी से ओ डी की घात 2 धन बी डी की घात 2। ये समीकरण नंबर दूसरा। इसी प्रकार जिस तरीके से हमने दो समकोण त्रिभुज लिए, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OCE में, OCE में यह 90 अंश का कोण है तो OC कर्ण हो जाएगी। तो क्या, इसी प्रकार इसमें समकोण त्रिभुज OCE में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे हम, OC की घात 2 बराबरी से OE की घात 2 धन CE की घात 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब 1, 2 और 3 इन तीनों समीकरणों को यदि हम जोड़ दें, क्या करें हम, समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों को क्या कर दें हम, जोड़ दें। तो इनके बाएं पक्ष को ध्यान से देखो, तो इसका बायां पक्ष है OA की घात 2, इसमें OB की घात 2, इसमें OC की घात 2। तो इनके बाएं पक्ष क्या आ जाएंगे, देखो ध्यान से, हम लिख रहे हैं OA की घात 2 धन OB की घात 2 धन OC की घात 2 बराबरी से। दाहिना पक्ष पहले में था OF की घात 2 धन AF की घात 2, पहले में था OF की घात 2 धन AF की घात 2, और दूसरे समीकरण में था OD की घात 2 धन BD की घात 2, OD की घात 2 धन BD की घात 2, और तीसरे समीकरण में है OE की घात 2 धन CE की घात 2, OE की घात 2 धन CE की घात 2। अब इसमें जिन जिन के पास O बिंदु लगे दाहिनी तरफ, उनको हम यदि दाहिनी ओर से बाईं तरफ पक्षांतर कर लें, ऐसा करने से देखिए OA की घात 2 धन OB की घात 2 धन OC की घात 2, OD की घात 2 इधर आएगा तो ऋण OD की घात 2, फिर OF की घात 2 इधर आएगा तो ऋण OF की घात 2, फिर ऋण OE की घात 2, तो दाहिनी तरफ आ जाएगा धन AF की घात 2, फिर इधर क्या बचा, BD की घात 2 और धन CE की घात 2। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आपको जो सिद्ध करना था उस तथ्य को हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे क्या, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यानी समीकरण 1, 2, 3 जो समकोण त्रिभुज विभिन्न प्रकार के बन रहे थे उनको जोड़ दिए तो हम उत्तर तक पहुंच गए। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।